लोकसभा चुनाव 2019 में जहां सपा बसपा रालोद एक मंच पर एक साथ थी बीजेपी को हराने के लिए, तो वहीं इस चुनाव में अगर हम बात करें तीनों की राह अलग नजर आ रही है, लेकिन मकसद एक है, सत्ता पाना। आरएलडी बीजेपी के साथ है, सपा ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तो वहीं बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। चर्चा इस बात की काफी ज्यादा हुई थी कि जब चुनाव समाप्त हुआ था 2019 का, बसपा को 10 सीटों का फायदा हुआ था। इसके बावजूद बसपा ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। और जिस तरीके से हाल फिलहाल में बयानबाजियां हुई, मायावती ने अखिलेश यादव पर काफी कमेंट्स किए, अखिलेश ने भी मायावती पर काफी कमेंट्स किए थे। मायावती ने तो अखिलेश को गिरगिट तक कह दिया था। तो इन सब के बावजूद भी क्या सपा बसपा एक मंच पर आ पाएगी? इस बात को लेकर आकाश आनंद ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तस्वीर साफ करी और उन्होंने कुछ शर्तें भी बताई हैं कि अगर गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर गठबंधन होगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि आकाश आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर कई बयान दिए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को मायावती राखी बांधती थी, इस नाते ही अखिलेश यादव उन्हें बुआ कहते थे। हालांकि अब रिश्तों में कुछ दूरियां आ गई हैं। अखिलेश यादव पर बात करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि अखिलेश अपनी कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए शायद रिश्तों में दूरी आ गई। जब आकाश से पूछा गया कि भविष्य में मायावती ने अखिलेश के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो इस पर आकाश ने कहा कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर ऐसे ही होना होता तो गेस्ट हाउस कांड याद करके मायावती 1995 की बातें याद करके 2019 में गठबंधन नहीं करती, लेकिन वो गठबंधन हुआ। तो आकाश आनंद ने यहाँ पर अपनी बात साफ रखी और शर्तें भी क्लियर कर दी कि जो कमिटमेंट अखिलेश करते हैं, अगर उन पर खरे उतरेंगे तो उनका गठबंधन का साथी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अखिलेश अपनी कमिटमेंट से मुकर जाते हैं, इसी वजह से उनका साथ बसपा ने छोड़ा है। अखिलेश से रिश्तों को लेकर कुछ दिनों पहले बसपा चीफ मायावती का बयान भी सामने आया था। तब उन्होंने इंडिया ब्लॉक की बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट बताया था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। मायावती ने तब कहा था कि ये पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य, इन्हें दलित और अति पिछड़े अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकते। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी कि वे लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन हम बात भविष्य की कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जैसा कि आप भी जानते हैं भाजपा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और विपक्ष कमजोर पड़ता नजर आया है। लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा रहेगा, बसपा कितनी मजबूत है, सपा कांग्रेस के साथ कितनी मजबूत है, ये 4 जून को नतीजे पता चल जाएंगे। और आने वाले वक्त में आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी हैं बसपा के, तो उनके बयान की भी काफ़ी अहमियत रहनी चाहिए। यानी कि अखिलेश यादव से रिश्तों को लेकर उन्होंने अपनी तलखियां साफ कर दी। मतभेद है, मनभेद नहीं है, गठबंधन हो सकता है, लेकिन शर्तों को मानना पड़ेगा, आगे बातचीत रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं आने वाले चुनावों के लिए क्या सपा बसपा एक बार फिर से एक मंच पर भाजपा को हराने के लिए आएगी या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।